तैयार होके लैपटॉप या मोबाइल के सामने यहाँ पे धुरंधर को सुनने का, यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर लोगों को सुनने का आपको रेगुलर बेस पे हैबिट हो गई है। और ऐसा माना गया है कि रेगुलर कोई भी काम 1 महीने के लिए करो तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे आप लोग भी कंटिन्यू ये हैबिट के में अपने कन्वर्ट कर दी है और रेगुलर आप सुबह 7 बजे इंतजार करते हो। और हम लोग आपके बीच में कोई ना कोई एक मास्टर ब्लास्टर और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस करने वाले परफॉर्मर एजेंट को आपके बीच में लाते हैं और वहां पे हम आपके बीच में उनके शेयरिंग के लिए बात करते हैं। चलिए नाउ टुडेज आज के ऐसे ही हमारे धुरंधर आ चुके हैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे, उनको सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हमारी परंपरा और माँ सरस्वती के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और यहाँ पे भी माँ सरस्वती की आदान प्रदान होता है। तो शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना। सो प्लीज जॉइन अस माँ सरस्वती वंदना। हम यहाँ पे माँ सरस्वती वंदना के लिए आप सभी को जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं यहाँ पे प्रार्थना करनी है और यहाँ पे सरस्वती वंदना करनी है। या कुंदेन्द्रु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। So thank you all of you, thank you very much. And now दोस्तों आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। हमारा मिशन 1 महीने का मिशन ऑलमोस्ट अभी 10 तारीख को कंप्लीट होने आ रहा है। और आपको बता दूं 10 तारीख से ये जितने भी एपिसोड, जितने भी धुरंधर को सुनने का मौका रह गया है, मास्टर ब्लास्टर कैसे काम कर रहे हैं, अगर आपका स्किप हो चुका है एक आध दिन भी तो ऑलरेडी बीडीआई थिंक टैंक तो है ही। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, 10 तारीख यहाँ पे जैसे खत्म होगा 11 तारीख से आपको मेरी और मुकेश सर की यूट्यूब चैनल में मिलेगा। यस, 11 तारीख से 1 बाय 1 एपिसोड डेली का एक, डेली के एक परफॉर्मर का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा, जो आप जिंदगी भर सुन सकते हो। कोई कोई आइडिया आपको पसंद आया होगा, कोई सेलिंग ट्रिक पसंद आई होगी, लाइफ टाइम आप सुन सकते हो। वो लाइफ टाइम वहां पे मेमोरी में रहेगा और आप कभी भी मोबाइल में यूट्यूब खोल के मुकेश सर की चैनल पे या मेरी चैनल पे आप देख सकते हो। तो ये पूरे 30 दिन के जितने भी यहाँ पे आई थिंक 27 डेज एपिसोड होंगे। तो 27 जो है रिकॉर्डिंग 1 बाय 1 एक एक दिन का रिकॉर्डिंग हम वहां पे पुटअप करेंगे। नो डाउट ऑलरेडी बीडीआई थिंक टैंक है और बीडीआई थिंक टैंक आप डाउनलोड कर सकते हो आप फ्री में। ऑलरेडी वहां पे हमने ये सब रखा है। पूरी एप्लीकेशन बहुत ही जबरदस्त है। आप डेमो देखो, अगर पसंद आता है तो परचेज भी कर सकते हो। वहां पे ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री अभी हमने रखा हुआ है। चलिए नाउ दोस्तों, कंटिन्यूज ये यज्ञ जो स्टार्ट किया है 10 तारीख से और कंटिन्यू आपके बीच में रहे। सो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में बहुत ही जबरदस्त, आज बोल सकते हैं कि एक अमिताभ बच्चन जिनको बिरुद दिया है इंश्योरेंस एडवाइजर ने, ऐसे नन अदर देन माय गुरु कोच मिस्टर मुकेश जोशी सर द्वारा फाउंडेड किया हुआ बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ वीरेंद्र त्रिवेदी, हनुमान धमाल जी, अल्पेश जी, हम सब आज ये इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए। और ये बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कंटिन्यूज ऑल ओवर इंडिया, पान इंडिया इंश्योरेंस एडवाइजर एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट है। और उनके भी आपसे मैं हिरेन त्रिवेदी
वापिस आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और ये प्रोग्राम जो है वेल बिगन हाफ डन, मिशन 10 लाख प्रीमियम था हमारा, और अभी 4 से 5 दिन बाकी रहे। ऑलमोस्ट 7 तारीख हुई है, वैसे 3 दिन बाकी है, और 3 दिन में 10 तारीख तक हमें पहुंचना है। और हालांकि कल से मेरा और मुकेश सर का बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सुबह 10 बजे ऑनलाइन मुकेश सर का बेसिक कोर्स है। आपने बेसिक कोर्स नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिल्कुल आज एक 5000 रुपीज में आज ऑनलाइन बेसिक कोर्स, सोचो जरा। आज 3 दिन का, जिससे मेरी जिंदगी बनी है एज ए कंप्यूटर इंजीनियर। मेरी लाइफ आज अगर टर्न हुई है, और आज कंप्यूटर इंजीनियर अगर मैं होता तो जितनी मैं महीने की इनकम करता हूं उनसे 10 गुना की इनकम आज अगर मुझे हो रही है, तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर से। सो आज मेरी जिंदगी जिन्होंने बनाई है वो बेसिक कोर्स कल से ऑनलाइन भी है, और अहमदाबाद गुजरात से जितने भी दोस्त हैं अहमदाबाद में ऑफलाइन है। अहमदाबाद में मैं कवर करने वाला हूँ, ऑनलाइन में मुकेश सर कवर करने वाले हैं। अगर आप डिस्टेंस से, आप गुजरात में नहीं है तो आपने नहीं किया है, ये मौका भूलिएगा मत ऑनलाइन का। सो कल से सुबह हम होंगे, कल मुकेश सर है, परसों वापिस मैं या अल्पेश भाई होंगे। लेकिन फिर भी आज पूरे दिन क्लास होने के बावजूद पूरे महीने में अलग अलग सिटी से आपके बीच में हम रहे हैं, जो अभी 3 दिन लास्ट बाकी है। ठीक है, चलिए आज के मास्टर ब्लास्टर को मिलते हैं। हमारे साथ आज एक छोटे से गांव से, जहां पे पॉपुलेशन अगर मुझे, मैं गिनूं पूछूंगा अभी, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 40,000 के आसपास, 40,000 प्लस होगी। आज छोटे से गांव से एज ए सीओटी क्वालिफाई करने वाले एजेंट है। बिल्कुल मैं बोल सकता हूं वहां पे, अगर मैं एक एक पॉइंट बताऊं तो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान वहां से 50 किलोमीटर है, पाकिस्तान की बॉर्डर वहां पे 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बॉर्डर है। वैसे छोटे से प्रांत में से आज रेगुलर परफॉर्मर करने वाले, आज हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाले, हमारे थराद गांव, और छोटा सा गांव, वहां से उन्होंने पहले एमडीआरटी क्वालिफाई किया 3 साल पहले जब आए तब। और बेसिक कोर्स करने के बाद उनको लगा कि नहीं, लाइफ चेंज हो रही है, जिंदगी बन रही है। हालांकि उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद तलाटी है। तलाटी गुजराती में तलाटी बोल सकते हैं, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पटवारी हिंदी में बोला जाता है, ग्राम अधिकारी बोल सकते हैं हम। आज तलाटी की ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। फिर भी आज हस्बैंड एलआईसी का बिजनेस कर रहे थे रमेश भाई, और रमेश भाई के साथ जुड़ के हस्बैंड वाइफ ने आज एक बहुत ही अच्छी मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, पहले एमडीआरटी पहले साल जब से बेसिक कोर्स किया, सेकंड ईयर्स वापिस एमडीआरटी, एंड थर्ड ईयर इज क्वालिफाई डायरेक्ट सीओटी कोर्ट ऑफ द टेबल। 3 एमडीआरटी, सोचो जरा। आज एमडीआरटी के बाद डायरेक्ट सीओटी करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा बात होती है। चेयरमैन क्लब, आज चेयरमैन क्लब हासिल किया हुआ है। दोस्तों सच बताऊं ना, मुझे कभी कभी लगता है एलआईसी एजेंट के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए चेयरमैन क्लब। आज नो डाउट एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन सच बताऊं ना, चेयरमैन क्लब जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर चेयरमैन क्लब है, आप एमडीआरटी वर्षों तक कर सकते हो, क्योंकि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि 700 800 लाइव्स आपके पास पड़ी हुई है। इसलिए आप 3 4 हजार लोगों को मिले होगे, और 3 4 हजार लोगों को मिले होगे तब जाके 700 800 लाइव्स आपने की है। और 700 800 लाइव्स या 1000 1500 लाइव आपके पास है। इतनी लाइव्स है, कोई भी इंसान चाहे वो मुकाम हासिल कर सकता है एमडीआरटी सीओटी टीओटी। लेकिन अगर आप एमडीआरटी एजेंट है, लेकिन आपके पास क्लाइंट बेस कम है, आपके पास आपका फाउंडेशन जो लाइव्स है, लाइव्स वो फाउंडेशन में मानता हूं, फाउंडेशन कम है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, लाइव्स 50 100 150 लोग है, शायद आप कंटिन्यू अचीवमेंट नहीं कर सकते, शायद आप कंटिन्यू एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका बेस जो है वो क्लाइंट बेस कम है। और अगर आप
सीओटी सीएम क्लब है, क्लाइंट बेस कम से कम 800-900 लाइव्स का है, आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, आपके मजबूत पिलर से आप इमारत एमडीआरटी सीओटी टीओटी की बना सकते हो। इसलिए मैं मानता हूं कि हर एक एजेंट को कम से कम सीएम क्लब तक पहुंचना चाहिए और सीएम क्लब हासिल करनी चाहिए। अगर मेरे साथ एग्री है तो जरा थम्स बम्स लगाइए, जरा गुब्बारे छोड़िए, जरा बिल्कुल यहाँ पे डिजिटल तालियां बजाइए। क्यों? क्योंकि सीएम क्लब इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ना दोस्तों, वैसे जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बिल्कुल सिंपल सोबर, दोनों हस्बैंड वाइफ की पर्सनालिटी, और बीमा ग्राम किया है, खुद का ग्राम को बीमा ग्राम उन्होंने घोषित किया है, और एक बीमा ग्राम कंप्लीट करने के बाद वहां से दूसरे बीमा ग्राम उन्होंने जनरेट किया, धमाकेदार वहां पे सेलिब्रेशन करके दूसरा बीमा ग्राम जनरेट किया। वैसे मास्टर ब्लास्टर यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा वीडियो ऑन करने के लिए। आप सबकी तालियां, आप सबके गुब्बारे, मोस्ट वेलकम रमेश भाई एंड दलुबेन पटेल। सो जोरदार तालियों से यहाँ पे स्वागत करेंगे दलुबेन का। और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, सिंपल सोबर पर्सनालिटी एंड सीओटी क्वालिफाई, एक तलाटी होते हुए भी, आज मुझे पता नहीं है, मैंने कभी पूछा नहीं है, फिर भी 80-90 हजार लाख रुपए की तो सैलरी मिनिमम होगी। 1 लाख की सैलरी होने के बावजूद भी आज इंश्योरेंस में परफॉर्मेंस करना, और अभी इंश्योरेंस अच्छा लगता है जॉब की जगह। आज वैसे मास्टर ब्लास्टर आज हमारे साथ दलुबेन पटेल है। सो दलुबेन, आपका स्वागत है, बिजनेस डेवलपमेंट नमस्कार इंस्टीट्यूट में सर। आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और नमस्कार। बीआई के सभी लीडर्स और मेरे गुरु, पहले तो बसराम भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे, आप बेसिक में बताते हैं ना, धक्का नहीं मारा होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होती। और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है मुझे यहाँ लाने के लिए। मैं मना करती थी और वो बोलते थे कि नहीं, आपको जाना है। तो वो पीछे लगे रहे, तभी मैं यहाँ आई हूँ। और उन सब का शुक्रिया, और मेरे फैमिली का, मेरे माता पिता सभी का शुक्रिया। और जब भी ऑफलाइन कोर्स में आते हैं तो वहाँ जो भी पार्टिसिपेंट मिलते हैं और जो ऑनलाइन में मिलते हैं, उन सब का शुक्रिया, क्योंकि वो सब हमें कहीं ना कहीं धक्का मारते रहते हैं। वहाँ जाके बैठते हैं ना तो पहले बोलते हैं आपका कहाँ तक पहुँचा। तो उससे उत्साह बढ़ा रहता है और काम भी अच्छे से होता है सर। गुड। धनुबेन, अभी आपको पूरी जर्नी हिंदी में बतानी थोड़ी है। यहाँ दिक्कत पे होती है। ऑलरेडी आपके पास 45 मिनट्स है। आपने शुरुआत हाँ, कहाँ से की थी? रमेश भाई साथ में है या नहीं है? नहीं अभी। अच्छा, नहीं है, ओके। सो शुरुआत कैसे किया था आपने? फिर एलआईसी में कैसे आपने काम करना चालू किया? पहले आपको एलआईसी में इंटरेस्ट था नहीं था, और फिर कैसे इंटरेस्ट जगा, और फिर आपने कैसे शुरुआत की, फिर कैसे अचीवमेंट किया, और फिर सेलिंग टूल्स। यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन, फिर सेलिंग टूल्स, आप कैसे काम करते हो, काम की पूरी सिस्टम, ये सब हमें यहाँ पे वन बाय वन, एक एक पॉइंट। ठीक है? यस। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले आपका इंट्रोडक्शन से, और फिर आगे मैं आपके साथ हूँ। अ, जी सर। 2020 से एजेंसी ली हुई थी, और एजेंसी लेने के बाद थोड़ा वॉइस ऊपर करना, मीन्स बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बस चलेगा। 20, सर कॉल आ रहा है बीच में। हाँ। 2020 सितंबर से, और ये काम कर रहे थे घर पे। मुझे पता नहीं था कि ये क्या काम कर रहे हैं। 1 मिनट सर, मैं कह दी। दोस्तों, एक छोटे से प्रांत में से आज ये परफॉर्मेंस करना, आज वहां पे जहाँ पे मैं बोलता हूँ ना पाकिस्तान बॉर्डर है, यानी नेटवर्क इश्यू भी वहां पे रेगुलर होता है, फिर भी आज हम दलुबेन के एक्सपीरियंस सुनेंगे। बीच बीच में जहाँ जरूर पड़ी वहां पे मैं आऊंगा। हाँ। और यहाँ पे नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस करने वाले, इस साल का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी उन्होंने एक इवेंट किया था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यस दलुबेन। हाँ सर।
2020 से एजेंसी ली, तो फिर सगे संबंधियों में जो भी काम होता है वैसे काम चालू किया। मैं घर पे ही थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये एजेंट क्या होते हैं, एलआईसी का काम कैसे होता है, कुछ भी पता नहीं था। ऐसे 2 साल काम किया, 2020 और 21 में। और 21 में जुलाई 21 नहीं 22 में जुलाई तक जीरो कामगिरी थी, बिल्कुल स्टॉप था काम। और एजेंसी बंद होने को थी। मैं जब घर पे बात कर रही थी कि आप काम एजेंसी कुछ लिया है तो काम क्यों नहीं करते, तो वो बोलते थे ये धंधा है और धंधे में बहुत सारा पैसा लगता है, अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम काम कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये तो मेरे समझ के बाहर का विषय है, तो मैं इसमें क्यों पढ़ूँ, तो मैंने छोड़ दिया। अभी वसराम भी पीछे लगे हुए थे, और हर बार जब भी मिलते ये तो उनको बताते थे कि दलूबेन को लाओ ना, ये मीटिंग में वगैरह सब एक बार सुने। तो एक बार मुझे भी शर्म आई, ऐसा बोल सकते हैं कि ये बार बार बोल रहे हैं और मैं नहीं जा रही। तो मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की, और मीटिंग में बैठी तो सब एजेंट चर्चा कर रहे थे कि इतना रिस्क कवर होता है, ये होता है, वो होता है। और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब क्या बोल रहे हैं, सम एश्योर्ड क्या होता है। तो मैं सुन के वापस आ गई, और आके फिर वसराम भाई को बात किया कि मुझसे तो ये सब नहीं होगा, मेरे काम का नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ऐप डाउनलोड करके दिया और बुक वगैरह सब दिया, और कहा कि ये यूट्यूब वीडियो वगैरह है सब आप सुनना। तो मैंने पूरा प्रयास किया 1 सप्ताह तक कि मैं इन सब में से कुछ समझ सकूं। पर सब वैसा लग रहा है कि हाथी को अगर देखा नहीं है और छूने से पता चलना करना है कि हाथी कैसा है, तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट। वैसा ही मेरे साथ हो रहा था कि ये पॉलिसी समेश्वर वगैरह सब समझ में कुछ आ नहीं रहा था, वीडियो सुन के भी नहीं आ रहा था। तो मैं वसराम भाई के साथ जाके बैठी, और पहली बार मुझे 2 साल में पता चला कि हमारी दुकान के सामने ही ये ऑफिस है वसराम भाई की। उतने टाइम तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एलआईसी की ऑफिस कहाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने उनको फोर्स किया और मीटिंग में आने के लिए। वसराम भाई उनके डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनकी बात कर रहे हैं। यस दलुबेन प्लीज। तो फिर मैंने सर को जाके बताया कि सर ये मुझसे नहीं होगा, मैंने तो सब सुना, देखा, वीडियो सुना, पर ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो वो बोले कि नहीं, ये तो सब कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं वो भी कर रहे हैं, तो आप तो कर सकती है। मैंने बोला मैं कर सकती हूँ, पर मैं ऐसे नहीं करूँगी। और मुझे जब तक ये नहीं पता चलता कि ये मेरे किस काम का है, मैं किसी और से बात नहीं करूँगी। तो मैंने जिद पकड़ी, ऐसा कहो तो भी चलेगा। तो असलम भाई ने कहा कि अभी एक दिन में तो मैं आपको सब नहीं समझा सकता, पर एक बेसिक कोर्स है, आप करेंगी? मैंने बोला हाँ करूँगी मैं। मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठे थे, मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, और सीधा ही बोल दिया कि हाँ मैं करूँगी। मुझे ना बोलने की जल्दी थी कि मैं सीख के बता दूँ कि ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने हाँ बोल दी। फिर बोले दूर जाना है, तो मैंने बोला जाऊंगी। तो बोले कि फिर मैं भर दूँ, मैंने बोला नहीं, सीखना मुझे है तो फिर भी मैं भरूंगी। और पहली बार सर अकेले घर से सूरत आई थी, और 3 दिन का आपका ही बेसिक कोर्स किया था। सूरत पंद्रह कितना सोलह डिस्टेंस और होता है? 17, आपके घर से सूरत कितना डिस्टेंस होता है? 500 तक, साढ़े चार हाँ, सौ 500 किलोमीटर, 450 किमी। 400 500 किलोमीटर्स। वहां पे आप हाँ, बेसिक कोर्स करने आए? बेसिक कोर्स करने वाह, आई थी। ग्रेट। और पूरे ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि मुझे बसराम भाई को जाके ना बोलना था कि ये मुझसे नहीं होगा। तो वहाँ आने के बाद मुझे मतलब आपको जब देखा, और ऐसा लगा कि अभी क्या होने वाला है। वो सब आप पहले स्पीच लगाते थे, हरी भाई कोठारी की, वो सब थी, या नहीं कन्वेंशन की थी शायद। तो वो सब सुनी, और बैठे पहले से आपने सब माइंड क्लियर किया आधे दिन तक तो। और धक्का किसने मारा, ये सब जो स्टोरीज आई वो सुनी, और बहुत अच्छा लगा। वहाँ बैठे ही वसराम भाई को पहले दिल से धन्यवाद कर दिया था, और आपने फिर टास्क दिया था कि 5 लोगों को धन्यवाद देना है। तो मैंने थैंक यू करने के लिए वसराम भाई को फ़ोन किया, और फिर घर पे फ़ोन किया, और मैंने बोला, आपने समझाया था कि पहले खुद का बीमा होना चाहिए, और कितना होना चाहिए वो सब दिल से लग गया था कि नहीं, अपना पहले होना चाहिए। तो मैंने घर पे फ़ोन किया और इनको बताया कि आपने मुझे यहाँ तक भेजा, इसके लिए आपका धन्यवाद, पर अभी मेरा बीमा 50 लाख का होना चाहिए, गिनती सब कर ली थी। तो मैंने बोला मेरा अकेले का ही, कि 50 लाख का मेरा बीमा होना चाहिए, आप मेरा बीमा ले लो। मुझे वो भी नहीं पता था कि व्यक्ति वहाँ खुद हाजिर होना चाहिए, उसका प्रीमियम कितना आता है वो कुछ भी पता नहीं था। बस ऐसे ही बोल दिया कि मेरा 50 लाख का बीमा ले लो। तो
उनको एक झटका सा लगा, क्योंकि 2 लाख 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा पॉलिसी नहीं बिकी थी और ये 50 लाख की बात थी। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, 50 लाख, मैं 1 लाख तो भर रहा हूँ अभी। वो सब तो अपना धंधा करने के लिए बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने मना कर दिया मुझे। फिर मैंने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं घर पे आई और उनको बताया कि आप पहले बेसिक कोर्स खुद कीजिए और बाद में हम फाइनल करते हैं। तो फिर 1 महीने बाद आपका बेसिक कोर्स पालनपुर में लगा था। और वहाँ बैठे तो पहले ही दिन आके मुझे बोलो कि अभी कल तुम जाके पॉलिसी रख लेना। दूसरा दिन भी नहीं होने दे रहे थे, बेसिक कोर्स की इतनी सारी असर थी सर। अभी तक दोस्तों सोचो जरा, जिनको कुछ पता नहीं है उनके डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला, बस खत्म, बात खत्म। और उनके डेवलपमेंट ऑफिसर को बहुत ही मैं जानता हूं, पर्सनली मेरे अच्छे दोस्त है वसराम भाई। बिल्कुल सोबर, दलुबेन जैसे ही, बिल्कुल सोबर, बिल्कुल शांत स्वभाव। उन्होंने बोला और उन दलुबेन ने किया, हाथ बैठ गए। न पलान का पता है न कुछ। और बेसिक कोर्स में जिन्होंने किया है उनको पता है कि हम इंश्योरेंस क्यों चाहिए, इंश्योरेंस कितना महत्व का है। उनका एक टॉपिक हम कवर करते हैं। वो टॉपिक के बाद 50 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए दलुबेन तैयार हो गए। अभी हस्बैंड को फोन किया रमेश भाई को, रमेश भाई बोले ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तू रहने दे, ये 50 लाख का नहीं करना है। तो आज ये लेवल के एजेंट जिनको आज पता भी नहीं था और आज सीओटी तक पहुंच सकते हैं। मैं सच बताऊं, यहाँ पे जैसे वसराम भाई है वैसे कई सारे डेवलपमेंट ऑफिसर, कई सारे चीफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं, एजेंट जैसे ही एजेंसी लेते हैं इमीडिएटली बेसिक कोर्स। क्यों? क्योंकि बेसिक कोर्स से कहाँ जाना, कहाँ से ढूंढना, ओपनिंग कहाँ करना, क्लोजिंग कैसे करना, लोगों को बात क्या करना, स्क्रिप्ट क्या बोलना, कैसे चेक केस मांगना, पूरा क्योरिकुलम है जो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं फिर। क्योंकि ये पूरा क्योरिकुलम यहाँ पे सीख लिया तो एजेंट दौड़ने लगता है, चलने लगता है। इसलिए यस। आपने तो मुझे बोलना सिखाया है। पहले मैं बिल्कुल चुप रहती थी, किसी से कुछ भी बात नहीं करना वैसा। और बेसिक करके घर आई तो घर वालों को ऐसा लगा कि ये अब पागल हो जाएगी, इसके ऊपर भूत सवार हो गया है। और सब बोलना चालू था। ऐसे ही काम कर रहे थे, वहाँ से जाके आए और घर पे बैठी थी। मैं काम कर रही थी तो फिर काम करते करते मेरी देरानी आई हुई थी। उनको मैंने बोला कि अभी बेटी 2 साल की हो गई है। फिर मुझे समझ आया कि अभी लेट हो रहा है इंश्योरेंस लेने में। तो मैंने उनको बोला कि अभी 2 साल हो गए हैं और बच्ची का हमने इंश्योरेंस नहीं लिया है, और पेंशन क्यों चाहिए वगैरह सब बातें कर रहे थे, जो आपने सिखाया था वो सब। तो घर पे बातें नॉन स्टॉप चालू ही थी। तो काम करते करते हमारे घर में मासी ने सुना और उन्होंने बताया कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं कर सकती हूँ। मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। और उनको समझाया। फिर मैंने बोला कि नहीं, आपको इसमें पैसे लगेंगे। तो वो दूसरे दिन आए और मुझे बताया कि अभी मुझे करना है। मैंने बोला पैसे लगेंगे, वो बोले मैं दे दूंगी। कितना? तो उन्होंने जो बताया ना सर, मुझे अभी भी मेरे लिए तो वो माइंड से जाता ही नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ ना, तो 1 घंटा और ज़्यादा काम कर लूँगी, पर मुझे मेरे लिए कुछ करना है। और उन्होंने अपना 1 घंटे का पैसे बचा के नया काम शुरू करके मुझे महीने का 5,000 दिया। तभी मुझे महीने प्लान का का 5,000? हाँ, महीने का 5,000। काम और वाले ने? तभी मुझे पैसा, मुझे पता नहीं था कि प्लान कौन सा देना है। मेरे हस्बैंड को बुलाया कि अभी ये 50,000 देने को बोल रहे हैं, 60,000, तो फिर आप आके समझाओ। तो पहले ही दिन मुझे बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सारा पैसा नहीं ले सकते हम। और मुझे डांटा। फिर मैंने बताया कि आप उसकी चिंता मत करो, अभी मैं सीख के आई हूँ, बस आप प्लान समझा दो। और उनको बोली कि छोटा समझाना मुझे नहीं आता था उस टाइम। दोस्तों सोचो, बेसिक के बाद आज काम वाले को बात किया और महीने के 5,000 के हिसाब से काम वाले। और देखो उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बात बताई कि मैं एक काम और कर लूंगा। यहाँ पे हाँ। दलुबेन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो कमेंट भी आई है वसराम भाई की, मैंने देखा अभी। आज देखो प्रशंसा करते हैं कि उसमें प्रतिभाशाली और कर्मठ उसमें है, यानी दलुबेन में वो है कि वो प्रतिभाशाली है। लेकिन साथ साथ में वसराम भाई, आज जब भी एज ए चीफ ऑफिसर आप
जैसे अगर मिल जाए तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा होगा। वो आज भी एजेंट 100% एजेंट में काबिलियत है, लेकिन वो जगाया किसने? एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर ने, एज ए सीएलआई ने। तो ये जगाना का काम भी आपने किया ना। यस वसराम भाई, मैं बिल्कुल सही है। अभी यस। 3 साल हो गए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने वसराम भाई को शुक्रिया ना किया हो, ये क्योंकि एक मेरी खुद की पहचान और मैं भी कुछ कर सकती हूँ ये मुझे बताया। डेफिनेटली डेफिनेटली। अ, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो शायद मैं अभी भी घर पे काम कर रही थी। और बेसिक करते करते आपने बताया था कि 1 साल अपने भाई को समर्पित कर दो। तो वहां बैठे सोचा कि अभी इतने साल तो ऐसे ही गए हैं, कुछ किया नहीं है, अभी 1 साल दे के देखते हैं। तो कुछ भी पता नहीं था, फिर भी एडवांस की फी भर दी थी वहाँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि घर जाके मैं काम करूँगी या नहीं करूँगी। पर इतना पता था कि अभी चुप नहीं रह सकती हूँ, तो एडवांस की भी फी भर दी थी। और मैं जो भी काम करती हूँ ना सर, ट्रेनिंग के सिवा कुछ नहीं कर सकती हूँ। और आपकी एक भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि मैंने नहीं ली हो। जब भी अभी होती है बहुत अच्छा अभी लगता है। दलूबेन रेगुलर बेस पे 250-300 किलोमीटर अहमदाबाद होता है। रेगुलर बेस पे आते हैं। अभी म- मंगलवार को मुकेश सर को सुनने के लिए आएंगे। नेक्स्ट मंगलवार को है अहमदाबाद में हमारा हायर कोर्स है, बिजनेस चैंपियन कोर्स। उनके लिए 1 डे, आज एक दिन 250-300 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे एक दोस्त ने लिखा है, सर बेसिक कोर्स करना है लेकिन फीस नहीं है। दोस्तों सच बताऊं ना, मेरे पास भी फीस नहीं थी। मैंने मेरे बड़े भैया से लिया था। आज तीनों भाई एलआईसी एजेंट है। आज 1.25 लाख रुपए की जॉब थी उनकी पर मंथ। उन्होंने जॉब छोड़ के फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंसी। आज सोचो, तीनों भाई 5,000 कस्टमर संभाल रहे हैं और तीनों एलआईसी में है, एक ही ऑफिस में बैठते हैं। सोचो, पैसे किसी के पास होते नहीं है। कुछ करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, जज्बा की जरूरत है, जिद की जरूरत है, आगे बढ़ने का हौसले की जरूरत है। पैसे तो आप किसी से भी हेल्प मांगोगे, कोई भी तैयार होगा। सिर्फ जिंदगी बनाने के लिए 10,000 चाहिए ना भाई। मैंने 6,000 रुपया मैंने बड़े भैया से मांगे थे। मैंने बोला था मैं वापिस कर दूंगा। आज कई सारे लाखों रुपए का आज व्यवहार किया है उनके साथ, लेकिन कभी भी 1 रुपया मैंने गिना नहीं है। क्यों? क्योंकि 6,000 ने मेरी जिंदगी बनाई है। तो कभी पैसे होते नहीं है यहाँ पे। दलूबेन या जितने भी परफॉर्मर आए ना, आप उनको पूछना ट्रेनिंग के लिए या उनके लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जीत बनाई। यहाँ पे कई सारे दोस्त बैठे हो गए, लिखो जरा, उनके पास भी पैसे नहीं थे और उन्होंने आज अच्छी इनकम महीने की 5, 10, 15 लाख कमाते हो गए। सो पैसे ट्रेनिंग के लिए इंतजाम करना पड़ता है, होते नहीं है। यस दलवेन। बेसिक की फीस बिल्कुल महंगी नहीं पड़ती है। और बातों बातों में ही पॉलिसी बीत जाती है ना, तो हमने जो फीस भरी ना, उसका 10 गुना कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है। गुड। अभी आप कैसे काम करते हो और कैसे एमडीआरटी सीओटी किया? सर पटवारी की जॉब है, तो सुबह शाम सुबह से घर से निकलना पड़ता है, और जो भी रास्ते में मिले और अगर काम कराने आए हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। और उस टाइम पे नहीं समझाते, अपॉइंटमेंट लेके फिर रविवार को उनके घर जाते हैं। रजा हो या फिर रविवार हो, ऐसे करके 7-8 मीटिंग हो जाती है रविवार की। सुबह 8 बजे से रात को 8-9 बजे तक चलता है। उस दिन खाने का भी पता नहीं चलता है। और काम करने का बड़ा मज़ा आता है। और अगर किसी एक के घर गए हैं तो फिर वहाँ 3-4 घर तो ऐसे ही मिल जाते हैं। ढूंढना नहीं पड़ता है, सामने से आता है। पर अगर घर से बाहर निकले तो अ, एग्जैक्ट आप जॉब का टाइम क्या है आपका? 10 से 6। 10 से 6। कई सारे दोस्त सोचते हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ और मुझे एलआईसी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। उनके लिए यहाँ पे दलूबेन को देखिए, उनकी बात सुनिए। सुबह 8 बजे निकल जाती हूँ, रास्ते में जो भी आए उनसे बात करती हूँ, जो भी मिले उनसे बात करती हूँ। 10 से 6 जॉब करती हूँ, फिर रात को 2 घंटे वापिस 8 बजे तक मैं बात करती हूँ। और यहाँ पे हालांकि आपको बता दूं, कभी कभी किसी को लगता है कि पटवारी की जॉब है तो वहां पे जो आए, हाँ, उनको वो फाइल वाइल दबा के काम लिया। ऐसा दलुबेन कभी नहीं करते। वो सर घर जाके ये बोलते हैं। ऑब्लिगेशन में कभी काम नहीं करते। बिल्कुल एथिकली यहाँ पे जितने भी दोस्त आए ना, एथिकली वर्क करने वाले लोग ही हमारे साथ जुड़ते हैं और वही लोग टिकते भी है। बिना एथिकली
आज हमारे पास होते ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों, मैं और माय गुरु मिस्टर मुकेश जोशी सर, एथिक्स में बहुत मानते हैं। आज हम गलत चीज सिखाते भी नहीं है, गलत चीज हम करते भी नहीं है और सिखाते भी नहीं है। तो इसलिए आज 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, 4 घंटे निकाल के भी आप सीओटी कर सकते हो। यस दलुबेन। सर 2020 से 22 तक इन्होंने मुझे हर बार कहा था कि आप पटवारी हो तो किसी से बात करो, वो मुझे पॉलिसी देगा, तो मैं मना कर देती थी कि आप मुझे मत बोलना, क्योंकि वो अगर पॉलिसी लेगा ना तो मेरे डर से लेगा कि कहीं साइन किया नहीं किया, और इसलिए ले लेते हैं। तो मैं उनको मना कर देती थी कि नहीं, आपको ऐसे नहीं लेना है, अगर आप समझा सकते हो तो जाओ और बताओ। क्योंकि मैं एक दिन बैठी थी पॉलिसी बेचते समय, तो मुझे ही पता नहीं चला कि इन्होंने क्या समझाया और उन्होंने क्यों लिया। तो मैंने ऐसे ही बोला कि आप समझाओ, और अगर उनको लेना है तो कहो, मैं साइन करूंगी नहीं करूंगी ये सब नहीं कहना है। और अभी भी कहीं जाती हूँ किसी क्लाइंट के घर, तो उनको बोलती हूँ कि मैं पटवारी हूँ इसलिए आपको पॉलिसी लेनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कल आपको अगर ये डर रहेगा कि मैंने पॉलिसी नहीं ली तो मेरा काम ना निकले, तो मैंने उनको बताया कि अगर किसी ने पॉलिसी नहीं ली है और उनका काम करने लायक है तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, और आपने 2.5 3 लाख 5 लाख भी दिया है और आपका काम नहीं होगा तो मैं आपको नहीं करके दूंगी। पटवारी अलग है और ये एलआईसी वाला काम भी अलग है, तो दोनों को मिक्स नहीं करती हूँ, अभी भी नहीं करती हूँ सर। बिल्कुल। दोस्तों, एजेंसी हस्बैंड के नाम पे है, रमेश भाई के नाम पे है। गवर्नमेंट सर्वेंट एजेंसी नहीं ले सकते, हस्बैंड के नाम पे एजेंसी है। और वहां पे वो एजेंसी में आज क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एजेंसी में काम कर रहे हैं। ठीक है। यस, कंटिन्यू दलवेल। और पॉलिसी बड़ी बड़ी बेचना सीखी थी, पर एक बार मुकेश सर का वीडियो सुना और उन्होंने बताया कि अभी हमें परिवार में एक ही व्यक्ति पे ध्यान नहीं देना है, सबको हमें पॉलिसी देनी है। और उन्होंने जामुन का वो एग्जाम्पल दिया था, जामुन की एक टोकरी, वो ध्यान नहीं रहा और भैया ने तीनों को थमा दी और बोला कि अभी 50 40 रुपए दे दो, तो वो याद रह गया। और अभी मैं फैमिली पैक ही आप देती हूँ सर, पहले कमाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा देती हूँ और बाद में सब जितने भी लोग हैं उनको बताती हूँ। गुड। और काम करने का तरीका ऐसा है सर कि सुबह घर से निकल जाते हैं, अभी कि एक को मिले उनको बताया और उनको पॉलिसी समझा दी, तो फिर उनको बोलती हूँ कि अभी ये बाजू में कौन किसका खेत है, तो वहाँ भी वही साथ चलते हैं। और वहाँ जाके फिर दूसरे का, ऐसे करके सबसे मिलती हूँ और मुझे ज़्यादातर वहीं से ही रेफरेंस मिल जाता है। और सिर्फ रेफरेंस नहीं देते हैं, वो लोग साथ भी आते हैं, साथ आते हैं और मेरे साथ समझाते भी है, क्योंकि उनको उनके घर पे समझाया था तो वो सब माइंड में क्लिक हो जाता है और फिर वो भी दूसरों को समझाते हैं। और पिछले साल हमने जो बीमाग्राम किया था उसमें कार्यक्रम रखा था, तो लोगों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और फिर एक दो रेफरेंस मिले, उनके घर गई, उनको बात किया तो उनको अच्छा लगा। और मैंने जो समझाया था वो जीवन लाभ समझाया था, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम था, मार्च महीना था, तो मैंने जीवन लाभ समझाया, दिन का 100 रुपया। आपने जो भी बोला है ना सिर्फ इतना सा ही देना है, तो वो इतना सा 100 रुपया ही है। और उनको बोलती हूँ कि दिन का सिर्फ 100 रुपया देना है। आप अभी खेत से घर जाते हो, एक दो राउंड मारते हो तो भी 100 200 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं, तो क्या आप अपने भविष्य के लिए 100 रुपया नहीं बचा सकते हो? ऐसे करके, और जीवन लाभ का एक पैम्पलेट भी रखती थी, दिन का 100 रुपया आप दो तो वर्ष का 36,000 होता है, और 36,000 रुपये LIC देगी। ऐसे आपको 16 साल देना है तो LIC भी 16 साल देगी, फिर 9 साल आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। और आप 1 रुपया भी नहीं दोगे फिर भी LIC आपके खाते में 36,000 दिन का 100 रुपया जमा करेगी, और जो LIC की तरफ से जमा होता है वो भी 100 रुपया जमा होगा। ऐसे 72,000 रुपया आपके खाते में 9 साल तक जमा होता रहेगा, तो उनको एग्जैक्ट याद रहता है कि मेरे खाते में कैसे पैसा आएगा। और फिर जो टोटल होता है उसका उनको ही कहती हूँ कि अभी आप इसका 25 भाग करके देख लो कितना होता है, तो 72,000 आ जाता है, और उनको पूरा समझ आता है। और ऐसे जो 57 पॉलिसी हुई थी पिछले साल, तो मैं समझाती थी, उससे पहले तो जिन्होंने पॉलिसी ली है वो फ़ोन करके समझा देते थे कि आपको ऐसा ऐसा ही लेना है और इतना ऐसा मिलेगा। तो ऐसे करके मेरी सिर्फ 16 फैमिली से ही हो गई थी सर। गुड। बढ़िया बढ़िया। और दोस्तों, ये मुकेश, प्रेजेंटेशन जो है जीवन लाभ के, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, 5 से 7 अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन
आज बीडीआई थिंक टैंक जो पेड वर्जन है वहां पे कॉम्बिनेशन जो है, प्लान कॉम्बिनेशन वहां पे दिए हुए हैं, जो यहाँ पे दलुबेन ने समझा है वैसे ही। तो ये आज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन भी आपको बीडीआई थिंक टैंक में पेड वर्जन में मिलेंगे। और आपको बता दूं, ये पेड वर्जन आज की तारीख में 1999 उनका सब्सक्रिप्शन है, जो 16 तारीख तक, 15 तारीख लास्ट डे है, 15 तारीख के बाद उनका चार्ज हो जाएगा, उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2499, यानी 2499 रुपीज 16 तारीख से हो जाएगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, कुछ नहीं करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है। अगर आप एप्पल यूज करते हो तो आईओएस में जाना है, वहां पे आईओएस में जाके या एंड्रॉयड में प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड करना है बीडीआई थिंक टैंक। और डाउनलोड करके पूरा एप्लीकेशन डेमो वर्जन है, जहां पे हर एक बटन में चार पांच चीज मिलेगी। जो पेड वर्जन में फुल्ली 50-50 पेम्पलेट है, 50-50 अलग अलग चीजें हैं, जो आप वहां पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। किसी एग्जीक्यूटिव को नहीं देना है, किसी इंसान को 1 रुपया नहीं देना है, डायरेक्ट वहां पे पेमेंट करोगे, इमीडिएटली ओपन हो जाएगी फुल्ली एप्लीकेशन। जहां पे कई सारा, इंडिया की एकमात्र मार्केटिंग एप्लीकेशन है जिसमें मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं है। वहां पे कोई प्लान कॉम्बो हम रेडीमेड देंगे, वहां पे आप प्रेजेंटेशन बना नहीं सकते हो। और अभी मुकेश सर के कल रात को एडिट हो चुके हैं, मुकेश सर के 5 सेलिंग टूल्स के वीडियो ऑलरेडी वहां पे है ही। दूसरे 5 से 6 अभी आज अपलोड हो जाएंगे। 11 से 12 स्पीच पार्टी के पास क्या बोलना, आपको वहां पे मिल जाएगी। पेड वर्जन में है, फ्री वर्जन में सिर्फ आप वेल बिगन आप देख सकते हो, जो आपके लिए उपलब्ध है। यस दलु भाई। और सर, जो भी काम करती हूँ ऐसा नहीं सोचती हूँ कि इसमें से मुझे कितना मिलेगा, पर ये सोच के जाती हूँ कि मेरा काम है, मुझे समझाना है, उनको लेना नहीं लेना वो उनकी मर्ज़ी है। और पूरा काम मन से करने की कोशिश करती हूँ, और मन से नहीं होता है तो बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ, ऐसा भी है मेरे साथ। और रविवार को जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, अगर एक को फ़ोन किया, मिला, अगर नहीं मिला, ऐसा भी होता है कि कई कई दिनों तक 4-5 कॉल किए फिर भी किसी ने नहीं उठाया, तो उस समय अपने आप को बोलती हूँ कि यस, अभी कृष्णा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, तभी इन्होंने ना बोला है। और ऐसे करके अपने प्रयत्न चालू रखती हूँ और फिर पहुंच जाती हूँ। बहुत ही मस्त तो बात बताई कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसलिए अभी मेरे कॉल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये सोच हर एक एजेंट को रखनी चाहिए, हर एक के दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे बड़ी पॉलिसी भगवान को देनी है, इसलिए अभी ये छोटी छोटी पॉलिसी मुझे नहीं दे रहा है। ग्रेट और ग्रेट दिलबेन, बढ़िया। यस। सर, ऐसा हुआ ही है कि मैंने जब 4-5 ने ना बोला और मैं जितनी ज़्यादा खुश हुई, शाम को 1-1.5 लाख लेके आई हूँ। सामने से कहाँ से वो कैसे मिल जाता है पता नहीं। और जब भी थकी हूँ और ऐसा लगता है कि अभी काम नहीं हो रहा है, फिर भी ऐसा होता है कि नहीं, अभी एक एक से तो बात कर लेते हैं, तो उस टाइम भी मुझे पॉलिसी मिली है सर। बिल्कुल थकान के बाद अगर सोचती हूँ कि नहीं, अभी एक और ट्राई कर लेती हूँ, अभी किसी से बात कर लेती हूँ, तो उस टाइम भी रिजल्ट आया है। गुड। अभी दिलबेन एक दो ये सेलिंग सब। बताइए, ना बोल रहे उनको पॉलिसी दिया, हाँ या सर। कैसे बात करते हो और कैसे उनको कन्विंस करते हो। एक एक बार मैं एक ऑफिस में गई, संबंधी थे, और उनसे जाकर बात की कि मैं भी अभी एलआईसी का काम कर रही हूँ, हंसते हंसते ही बात बोली। और चाय पी बैठे तो उन्होंने बताया कि अभी बस एक ही दिन हुआ है, 1-2 दिन ही हुआ है, प्राइवेट कंपनी से कोई आया था और मैंने 2.5 लाख का चेक, 2.5 लाख का फाइनल कर दिया है, आप लेट आए। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लेट आई। और उस टाइम पे आपके सब कोर्स किए थे, तो ऐसा लगा मन से कि अभी इनका ऑब्जेक्शन हैंडल कर देती हूँ कि प्राइवेट कंपनी में ये सब होता है। बाहर निकली और धवल भैया से बात भी की, उनसे बात की, मुझे भी लगा कि मैं भी बात कर सकती हूँ। पर फिर पता नहीं मन में क्या हुआ, तो मैंने अपने आप से ही बोला कि अगर इस प्राइवेट वाले की जगह मैंने मेहनत की होती और किसी ने मेरा ऐसे स्टॉप किया होता, तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप से बात की कि अभी मैं उनके घर जाऊंगी, अपनी बात रखूंगी, पर ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको वो नहीं करना है। और बिल्कुल ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं किया मैंने। और घर गई और उनको सारी पॉलिसी बताई फैमिली की, और वहाँ से मुझे 4 लाख प्रीमियम मिला सर। वाओ, 4 lakhs प्रीमियम। हाँ सर। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। क्योंकि जितना मन से काम करते हैं ना, किसी और के काम को अगर नहीं बिगाड़ते हैं, तो भगवान हमारा काम भी नहीं बिगाड़ते। डेफिनेटली डेफिनेटली,
किसी और का काम नहीं बिगाड़ते तो भगवान हमारा काम भी नहीं बिगाड़ते, और किसी और का काम बिगाड़ रहे हो तो भगवान अपना सब कुछ बिगाड़ सकता है। ये हमें एक्सपीरियंस हुआ है। यस। और एक सीन थी सर। मैं नवरात्रि के टाइम पे घर पे गई थी, और नवरात्रि के टाइम पे जो फोन हाथ में लेते हैं ना, तो रील्स आती रहती है। तो एक रील्स देखी और वो मुझे टच कर गई। अभी नवरात्रि का टाइम था और मैं उनके घर पे जाके बैठी, तो उनको बताया कि आपको अभी एक मैंने रील देखी थी, वैसा ही कहा मैंने। एक रील देखी थी, उसमें ऐसा बताया था कि एक बहन ने नवरात्रि का व्रत रखा था, और वो व्रत पूरा हो रहा था, तो उन्होंने कुछ लड़कियों को खाना खिलाने के लिए बुलाया, पर उसमें एक कम पड़ रही थी। और वो औरत ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अभी एक लड़की को ले आओ। तो उनके हस्बैंड ने भी कोशिश की, नहीं मिल रही थी, और घर पे बैठे इतने में बाहर से आवाज़ आई कि मुझे खाना खिला दो ऐसा। तो बाहर जाके देखा तो एक लड़की और उसकी माँ आई थी। वो मांगने वाले आए थे, और कपड़े भी अच्छे नहीं थे, मैले गेले थे सब। तो वो लड़की आई, तो उसके हस्बैंड के दिल में ऐसे दया आई कि नहीं, ये लड़की तो है ना, हमें लड़की की आवश्यकता है। तो उसने लाके बिठा दिया, और सारी जो लड़कियां बैठी थी खाने अच्छे घर की, उनके साथ बिठा दिया। तो सारे अच्छे घर की लड़कियां थी, और जो उसकी बीवी थी, उन सब ने मुंह बिगाड़ा और अच्छे से खाना नहीं खाया। पर ये लड़की थी, इसको भूख लगी थी, तो इसने बहुत अच्छे से खाया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और फिर बाहर निकली तो वो औरत थी, वो अपने हस्बैंड पे गुस्सा हो गई और बहुत ज़्यादा बोली कि आपको कुछ पता नहीं चलता है, ये सब लड़कियों ने खाया नहीं है, और आप ऐसे ही इसको लेके आ गए, अभी आपको नहीं लाना था, ऐसे बोल रही थी। और अचानक वो रसोई में जाके बाहर आई ना, तो उसके नज़र पड़ी तो उसके घर के बाहर कंकु के पैर थे। तो वो एकदम शौक हो गई, और उसको पछतावा हुआ कि नहीं, ये तो माता जी खुद हमारे घर आई थी और मैंने ही नहीं पहचाना। तो वो पीछे दौड़ी और पैरों में पड़ के फिर माफ़ी मांगी, और फिर उसने आशीर्वाद दिया और दर्शन भी दिए। तो मैंने उनको बोला कि अभी नवरात्रि का महीना चल रहा है, हमारे घर पे कौन कैसे किस रूप में आशीर्वाद लेके आएगा हमें नहीं पता है, और मैं ऐसे ही अगर बात करने आई हूँ और आप नहीं समझेंगे तो फिर वो भगवान की मर्जी होगी, मेरी नहीं। और ऐसे करके वहां से मुझे 2,40,000 प्रीमियम आया था सर। जबरदस्त स्टोरी, जबरदस्त, बढ़िया। ये तो मैंने भी पहली बार सुनी। रेगुलर आपके शेयरिंग सुनता हूँ, लेकिन मैंने पहली बार सुनी। रियली ग्रेट। देखो यहाँ पे गुब्बारे आ रहे हैं, मस्त स्टोरी। देखो ये रील्स में से क्या उठाना। हम भी रील्स देखते हैं ना, कई सारे लोग एक एक घंटा रील्स देखते होंगे, एक एक घंटा। लेकिन एक घंटे में से कौन से रील्स उठा के वहां पे 2,40,000 प्रीमियम में कैसे कन्वर्ट करना, ये दलुबेन से सीखी है। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। और अगर कोई ऐसे बोलता है कि मेरे पास तो अभी प्रीमियम भरने का पैसा नहीं है ना, कैसे भरूंगा ना, इतना सारा काम पड़ा है पेंडिंग ना, तो फिर मैं आपकी 100 ऊँट वाली कहानी सुनाती हूँ सर। आपने जो बेसिक में बताया है ना, सुना बहुत कुछ दीजिए, क्योंकि काम यहाँ आता पे वरना है ना, जो जो लोग अभी दो तीन लोग बोल रहे थे वो जाम्बून वाली स्टोरी। अरे भाई, ये सब क्योरिकुलम है, क्योरिकुलम कोर्स में ये स्टोरी सुना के कैसे पॉलिसी बेचा जा सकता है। देखो यहाँ पे दलुबेन बोलते हैं कि ये स्टोरी से मैंने ये प्रीमियम लाया है, ये स्टोरी से ये प्रीमियम लाया है। इज अ क्योरिकुलम। बैठो यार, पैसे किसी के पास नहीं होते हैं। हम हम अगर बोलेंगे ना मेरे पास पैसे नहीं है, सेम पार्टी भी हमें यही बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं है। हम जो सोचेंगे वैसे लोग मिलेंगे हमें। यस, वो स्टोरी भी बता दो, क्या आपने कैसे कन्वर्ट किया। एक सेठ थे, उनके पास 100 ऊँट थे। तो उन्होंने उस पे एक इंसान को रखा हुआ था देख रेख रखने के लिए। तो उसने बरसों तक जॉब की, और अच्छे से जॉब किया। सेठ को उससे कोई परेशानी नहीं थी। फिर उसको ऐसा लगा कि अभी ऐसा टाइम है कि मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, उनको समय देना है। तो उसने सेठ को जाके बोला कि अभी सेठ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो सेठ ने उसको रजा दी, और फिर दूसरे वर्कर्स को लाया, और उसको बताया कि अभी आप ऐसे आपको काम करना है, जब तक सोते नहीं है आपको नहीं सोना है, और सोने के बाद आपको सो जाना है। तो वो इंसान रहा, पहले दिन तो पूरा जोश में था कि अभी मैं सो जाऊंगा, और 100 ऊँटों को पूरी रात वो पीछे रहा और सुलाने की कोशिश की, पर दो को सुलाता और चार खड़े हो जाते थे। तो ऐसे वो अभी सुला नहीं पा रहा था, और पूरी रात ऐसे ही निकल गई उसकी।
फिर दूसरे दिन सोचा कि नहीं, अभी आज नहीं सोए तो क्या हुआ, मैं कल सुला दूंगा। फिर भी जोश में था, तो फिर उसने ऐसा किया। और वो रात भी नहीं सो पाया। और उसने सेठ को जाकर बोल दिया, अभी आप जो पगार दे रहे हो उससे डबल दोगे, फिर भी मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऊँट तो मुझे सोने ही नहीं दे रहे। और मैं ऐसे नौकरी नहीं करना चाहता। ऐसे दो तीन लोग आए और गए। फिर सेठ परेशान हो गया, तो उसने एक को बताया कि अभी आप एक काम करो, जो पुराना था नौकर यहाँ, उसके पास जाओ, ये उसका एड्रेस है, और उसको जाकर बताओ कि वो कैसे काम करता था। तो वो गया और उसके पास जाके बोला कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ पर मुझसे हो नहीं रही है, तो आप ऐसा क्या करते थे कि आपकी जॉब हो गई। तो उसने बोला कि मैं आपको बताता हूँ पर आपको सेठ को नहीं बताना है, तो ही मैं आपको बताऊंगा, ऐसी शर्त रखी। तो वो जाके बोला कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा सेठ को, पर आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या है। तो फिर सेठ के पास वो सीख के आया। और पूरी रात उसने जो उसने बताया था, उसने ऐसा ही कहा था कि ऊँट कभी सोते नहीं है, तो जब तक सेठ आए आप डंडा पछाड़ना और फिर बोलना कि ऊँटों को सुलाने की कोशिश करना, और जैसे ही सेठ चले जाते हैं, ऊँट नहीं सोएंगे, आपको सो जाना है। तो ऐसे ही भगवान ने भी हमें 100 जिम्मेदारियां लेके भेजा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरा करूंगा, तो हमसे कभी नहीं हो पाएगा। 100 काम हमें दिए हैं, वो करना है, तो इसमें एक और ऐड कर लो, और ये आपका काम बाकी सारे काम कर देगा। गुड। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि मेरी ये जिम्मेदारी खत्म होने के बाद इंश्योरेंस लेता हूँ, मैं ये करने के बाद इंश्योरेंस लेता हूँ, एक काम कर अगले महीने आ क्योंकि ये महीने बहुत प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। उनको ये स्टोरी सुनानी है कि जिंदगी भर 100 काम कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे 100 ऊंट एक साथ में सोते नहीं है, वैसे ही 100 ऊंट यानी 100 प्रॉब्लम्स लाइफ में। कभी भी एक दो प्रॉब्लम अगर आप सोल्व करोगे, दूसरे 10 प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसलिए इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? जब आपने सोचा और जब मैंने यहाँ पे समझाया है, आपको पसंद आया है, आपको अभी करने की इच्छा हो गई है, तभी कर दो, क्योंकि 100 काम कभी भी एक साथ में खत्म नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी कई जगह जहां पे कंप्लीशन नहीं होता है वहां पे हम बता सकते हैं। यस दलुबेन। दलुबेन, आपने बीमाग्राम किया है, यहाँ पे बीमाग्राम कैसे किया और वहां से दूसरी बार बीमाग्राम कैसे किया, वो जरा बताइए। पहले साल मैंने मेरे ही गांव में काम किया था। और मुझे काम करते करते ऐसा लगा, मेरी 25-26 पॉलिसी हो गई थी, और मुझे ऐसा लगा 31 मार्च को मैं बैठी थी घर पे। तो मैंने सारी गिनती की, तो मुझे पता चला कि 10 लाख प्रीमियम तो हो गया है। अभी प्रीमियम की कोई बात नहीं थी, और छोटी छोटी पॉलिसी आए तो भी चलेगा। तो 2-2:30 बजे सुबह घर पे बैठी थी। तो फिर मैंने सरपंच को फ़ोन किया कि मेरा ऐसा करने का विचार है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कर दीजिए। और वहाँ गई तो उन्होंने फिर बाद में फ़ोन नहीं उठाया था, पर अब मुझे पता था कि अभी मुझे करना है। तो उस दिन मेरी लड़की को बुखार था, फिर भी लेके गई घर पे। और 2 बजे मेरे भाई से पूछ के 2-4 खेत जो थे उनका पता लिया, और फिर जाके एक घर पे बैठ गई। और मन में जो ठाना था ना, तो फिर भगवान भी मदद करते हैं, ऐसा हुआ। तो एक घर पे जाके बैठी, तो वहीं से मुझे एक ही दिन में रात को 10 बजे मैंने 27 पॉलिसी कंप्लीट की थी सर। कैसे 27 पॉलिसी एक घर में से, कैसे वो बताओ क्योंकि 27 पॉलिसी मैंने सुना नहीं है ये चार पांच घर थे, बाजू बाजू में जो भी थे। सुबह निकली थी और रात को 10 बजे तक वो सब किया था सर। मतलब फैमिली ओ, पॉलिसी दी थी सबको। मुकेश सर वाली बात, जामुन अच्छा वाली। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे देखो, थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वरना का सभी दोस्त पूछेंगे कौन सी बात, क्या है वो, सीक्रेट मत रखो मुकेश सर का एक जामुन का स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त। अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि कई सारे लोग ने लिखा था बीच में, वापिस लिखेंगे कि हम क्या करते हैं, घर में किसी घर में जाते हैं तो मेन व्यक्ति को पॉलिसी दे के आ जाते हैं, अर्निंग पर्सन को पॉलिसी दे के आ जाते हैं। बिल्कुल अर्निंग पर्सन का इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन मुकेश सर एक बार फैमिली के साथ कोई पर्वत में गए थे, आई थिंक राजस्थान में। पर्वत जब चढ़ रहे थे, तो जब पर्वत हम चढ़ते तब पायदान पे यानी कि सीढ़ी पे अलग अलग चीज बेचने वाले लोग होते हैं कि नहीं। तो एक लेडी जामुन बेच रही थी। मुकेश सर को इच्छा हुई। मुकेश सर आगे चल रहे थे, पीछे भाभी जी चल रही थी, उनके पीछे दोनों बच्चे चल रहे थे। मुकेश सर को इच्छा हुई जामुन खाने की, तो उन्होंने पूछा कि ये जामुन कैसे दिया।
बोले बाबूजी 20 रुपये में एक कटोरी, यानी कि एक पाव मीन्स इतना, 20 रुपये में। मुकेश सर ने बोला कि भाई एक दे दे। जैसे मुकेश सर ने एक मांगा, फिर पैसे निकालने के लिए हाथ में एक दो चीजें थी, एडजस्ट करके पैसे निकाल के 20 रुपये का नोट दिया। वो मैडम बोले सर 20 नहीं, चार दिया, चार, 80 चाहिए, 80। बोले एक ही था, चार कैसे? पीछे देखा मुकेश सर ने, उन्होंने वाइफ के हाथ में भी एक कटोरी दे दिया, बच्चों के हाथ में भी दे दिया जामुन का। मुकेश सर ने बोला मैंने एक ही मांगा था 20 रुपये, इन्होंने चार दे दिए। हम क्या करते हैं, हम पार्टी के घर जाके एक पॉलिसी दे के आ जाते हैं। तो वहां से मैंने सीखा, मुकेश सर बोले कि एक घर में जैसे गए तो मेन व्यक्ति को पॉलिसी जैसे दे दिया, चेक हाथ में आ गया, फिर उनकी वाइफ की बात करो, फिर बच्चों की बात करो। ये मैंने सीखा एक जामुन वाले बेन से। तो आज हमें कोई भी सिखा सकता है, कोई भी इंसान से हम सीख सकते हैं, अगर सीखने की हमें तमन्ना हो और हमें सीखने का जज्बा हो। ये स्टोरी दलूबेन ने आत्मसात किया, और एक ही घर में जाके सुबह गए थे, शाम को उठे वहां से 27 पॉलिसी लेके, एक स्टोरी से, मुकेश सर की। और ये सब स्टोरी दृष्टि बुक में है। ये सब स्टोरी मीडिया थिंक टैंक में अभी पूरे 51 स्टोरी हम डाल रहे हैं। अपकमिंग हमारी ये अपडेशन है। तो दोस्तों ये कर सकते हैं। यस दलूबेन। सर एक पॉलिसी मैंने बेची थी, 2-2.5 लाख प्रीमियम था। और वहाँ बात की, वो हाना हाना कर रहे थे, मतलब ना भी नहीं बोल रहे थे और कुछ हाँ भी नहीं कह रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको शायद रिबेट का प्रॉब्लम होगा या ऐसा कुछ मन में आया होगा। तो उस टाइम आपका कॉन्सेप्ट मास्टर पालनपुर में हुआ था और वहीं से मैंने दृष्टि बुक ली थी, आप वहाँ लेके आए थे। तो मैं बैठे बैठे पढ़ रही थी, उसमें से जो लाइट वाला रात को टॉर्च लेके खड़ा होता है व्यक्ति, वो सर ने लिखी थी। तो मैंने वो स्टोरी का पेज वो भाई को सेंड कर दिया, कुछ बोली नहीं मैं। और उनका सामने से फ़ोन आया कि आपके खाते में मैंने पैसे जमा कर दिया है, आप भर दीजिए। गुड। उनको स्टोरी बताई भी नहीं थी, सिर्फ फोटो सेंड किया था। अच्छा। दोस्तों ये सब स्टोरी के लिए दृष्टि बुक आप परचेस कर सकते हैं। कुछ नहीं है यार, आज 500-600 रुपये में कुछ, आज वो वीडियो है, लेकिन बुक भी आप परचेस कर सकते हो। हालांकि अभी 2-3 लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप बीडीआई की ऑफिस पे पूछिए, दृष्टि बुक मंगवाइए। 51 स्टोरी है, 51, और सभी सेलिंग टूल्स की स्टोरी है। कर सकते हो। मुकेश सर ने बहुत ही, सबसे ज्यादा बिकने वाली इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कोई किताब है, वो है दृष्टि बुक। दृष्टि पार्ट 2 भी अभी लॉन्च हो रहा है, और ये सब स्टोरी के माध्यम से कैसे सेल किया जाए। यस दलुबेन, बीमा ग्राम एक की बार, बात कर रहे थे। हाँ। हाँ, वो 2 बीमाग्राम हो गए। और अभी वो आप रिबेट का एक क्वेश्चन आया था मुझे कि आपको इतना सारा मिलता है, आप हमें क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला कि आप अगर इतना कम लेंगे तो आपको क्या कम हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, उनको सामने एक सवाल किया कि अगर आप इतना लेंगे तो आपके पास कौन सा ज़्यादा हो जाएगा। और उन्होंने बोला तो फिर मैं आपको 3 महीने का ही दूंगा। मैंने बोला अभी चलेगा। कोई बात नहीं। ઉन्होंने बोला आपका मतलब ગુજરાતીમાં કહું તો તમારે આટલું લઈને શું ઘણું થઈ જશે, મેં એવું બોલ્યું કે તમને આટલું લઈને શું તમારું ઓછું થઈ જવાનું છે. बिल्कुल। देखो, आप इतना मेरे से कमीशन लेके आपका कहाँ पे कोई काम निकलने वाला है? इतना इतना कम है जो मुझे मिल रहा है। हाँ? उनको ज्यादा दिख रहा था कमीशन। धनुबेन ने बोला आपके इतने सारे अच्छे कारोबार, इतनी सारी इनकम में ये तो बिल्कुल कम है। तो उन्होंने ये बात किया और पार्टी को लग गई, और पार्टी ने बोला ठीक है, रिबेट नहीं करना है, मीन्स लेना नहीं है मुझे। यस, गुड। और एक दूसरा ब्याज का ऑब्जेक्शन हैंडल किया था, वो पॉलिसी उन्होंने ली थी कई साल पहले। तो उन्होंने बताया कि आपकी एलआईसी कुछ दे नहीं रही है, जो बोलती है उसमें तो कम हो गया। तो मैंने बोला ऐसा तो एलआईसी नहीं कर सकती है, कोई वैलिड कारण होगा तो ही ऐसा हुआ होगा। तो फिर उन्होंने बताया कि, मैंने बोला कि आपने उसमें कुछ लोन वगैरह लिया था। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने लिया हुआ था। और वो पहले तो हंसते ऐसे ऐसा ही बोल रहे थे अपने बच्चे को कि अभी बहन ने एलआईसी का काम कर रहे हैं तो उनको छोटी सी पॉलिसी देनी है। तो मैं भी हंसी
और उनको बोली कि हाँ मेरे पास है छोटी पॉलिसी 6,000 वाली, तो मैं कितने बजे घर आ जाऊँ, तो वो बोले सुबह आ जाएगा। तो 8 बजे जाके उनके घर पे बैठी और फिर उनको बताया कि आपने जो ब्याज लिया था उसका आपने पेमेंट किया था फिर। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं था, और एलआईसी से भी कोई लेटर नहीं आया था। मैंने बोला एलआईसी में तो आपके पैसे जमा है, तो वो क्यों आपको भेजेंगे? अगर आपको आपने नहीं भरा है तो फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज हो के आपके मेन पैसे है उसमें से कट हो रहा है, इसलिए आपको कम लग रहा है। तो उनको वो बात अच्छी लगी और उनको ऐसा लगा कि हाँ ये बात हो सकती है, फिर उन्होंने मुझे 1.5 लाख का प्रीमियम दिया था सर। गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। देखो, ये छोटे से प्रांत में से आप बड़े बड़े प्रीमियम कैसे उठाते हो, वो बताइए। ये 1.5 लाख, 2 लाख, यहाँ पे कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े सिटी में वहां पे 1-1 लाख के ऊपर का प्रीमियम होता है। सर बड़े प्रीमियम तो अभी मैं बोल भी नहीं रही हूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों को अगर हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि आप बोलिए आपको कितना करना है, तो वो सामने से ही ऐसे तो बोल देते हैं। मैं उनको ऐसा बताती हूँ कि आप दिन का 100 से कर सकते हैं, अभी आपको 100 करना है 500 करना है वो आपकी मर्जी है, तो वो खुद डिसाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये चीज क्या बताई दलूबेन ने, हम क्या बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम 5 लाख समेश्वर बोले, 2 लाख समेश्वर बोले मिनिमम, डेफिनेटली पार्टी 2 लाख 5 लाख समेश्वर ही सोचेगी। लेकिन हम दिन का 100 रुपया बोले, दिन का, आज दिन का 100 रुपया बोले तो पार्टी बड़ा प्रीमियम सोच सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि गांव में 2 लाख 5 लाख से बड़ी पॉलिसी नहीं सेल होती है। आज सीओटी करना है, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख, आज 4 लाख प्रीमियम दलूबेन ने उठाया है, जो भी यहाँ पे उन्होंने शेयरिंग किया। यहाँ पे कई सारे दोस्त पूछ रहे हैं, दृष्टि बुक 400 रुपीज में, आज बीडीआई की ऑफिस पे कॉल करो, कुरियर चार्ज के साथ में 51 सेलिंग टूल्स आइडिया यानी स्टोरी, स्टोरी आपके साथ दृष्टि बुक आपको मिल जाएगी 400 में विथ कुरियर है। तो आप यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं, अगर नंबर चाहिए टेलीग्राम में जाइए, @मुकेश जोशी, @हिरेन त्रिवेदी, @अल्पेश शाह, हनुमान दमाल, वहां पे भी आपको ये नीचे नंबर बीडीआई ऑफिस के मिल जाएंगे। कोई भी इंक्वायरी है, टेलीग्राम में जाके आप कर सकते हो, हमारे नंबर पे कर सकते हो। आरआरआर का रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, मंडे से आरआरआर का रेट चेंज हो रहा है। जिन दोस्तों ने नहीं किया है, अभी भी मुंबई 2 दिन महाअधिवेशन, कुंभ मेला, आज ऑलमोस्ट अभी 90% सीट पैक हो चुकी है, 10% बाकी है। और मंडे से प्राइस चेंज हो रहा है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यस दलुबेन, लास्ट एक आध सेलिंग टूल्स बता दीजिए, क्योंकि अभी टाइम होने में बिल्कुल 1 मिनट बाकी है। रेफरेंस कैसे लेती हूँ ना, उसके लिए भी एक स्टोरी बताती हूँ अपनी खुद की, यस, थोड़ी बताइए। सी हाँ। मेरी पढ़ाई छूट गई थी 7th स्टैंडर्ड के बाद, और 3 साल 4 साल मैं घर पे थी। और वहाँ हमारे गांव से एक भैया आए और उन्होंने, वो क्लार्क थे हमारे हाई स्कूल में। तो वो आए और मेरी मम्मी को बोला कि अभी मेरी बहन को मुझे पढ़ाना है, फिर से उसको एग्ज़ाम दिलानी है 10वीं की, तो क्या आप अपनी बेटी को भेज सकते हैं? तो उस टाइम पे हमारे घर पे मतलब पैसों की वो व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मम्मी ने हाँ बोला। और अगर हम पहले देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो तो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं कि अपनी बहन को पढ़ाना है इसलिए हमारे घर आए। वो मना भी कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, वो हमारे घर तो आए हैं ना, हमें याद किया है ना, तो मुझे भी मेरी बेटी को भेजना है। तो वहाँ मेरी 10वीं की हम दोनों ने परीक्षा दी, घर पे बैठ के ही सब पढ़ाई की थी। तो वहाँ उनकी बहन फेल हो गई और मैं पास हो गई, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई पढ़ाई की, तो अभी तक नहीं रुकी है और रुकने वाली भी नहीं है अभी तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि वो हमारे घर पे आए और उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया उस पे चल के अभी मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। और मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा, अगर मैं और मेरी मम्मी आशीर्वाद देते होंगे तो वो किसको देते होंगे, किसका अच्छा हो ऐसा सोचते होंगे? तो वो बोले कि वो भैया को। तो मैं भी ऐसा ही बोलती हूँ कि आप भी किसी और का नाम देते हो, हमें किसी के घर पे जाके पैसा नहीं देना है, पर अगर आपके बताने से उनके बच्चों की फीस हुई, कि उनकी लड़के की या लड़की की पढ़ाई के लिए जो पैसा मिलेगा, तो वो आशीर्वाद मुझे नहीं देंगे, आपको देंगे। और ऐसा करती हूँ तो फिर वो रेफरेंस आसानी से दे देते हैं सर। गुड, बढ़िया। बहुत ही मस्त सुंदर आइडिया, बहुत ही जबरदस्त वे से आपने बताया, रियली। देखो, आज पढ़ाई, दलुबेन खुद 7 कक्षा से आगे नहीं पढ़ पा रहे थे और वहां पे हेल्प करने के बाद आज ये लेवल पे, ये लोगों को बताओ
कि फ्यूचर में, आज सच बताऊं ना, इतनी महंगाई के साथ में आज पढ़ाई होती है, आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है। अभी फिलहाल मेरी डॉटर जो है वो 12वीं कक्षा कंप्लीट किया है। 80% उनको आए, दो दिन पहले रिजल्ट आया। 80% उनको आए। फिर भी अभी मैं सर्च कर रहा था, एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं है कि उनको 6 महीने के 4 लाख रुपया पढ़ाई के है, 6 मंथ, एक सेमेस्टर के 4 लाख। सोचो, साल के 8 लाख। और वैसे 4 साल उनको उनको जो फील्ड में जाना है, 4 साल पढ़ाई करनी है। आज सोचो, 16 से 20 लाख रुपया पढ़ाई के लिए लगता है। तो लोगों को बता के वहां पे हम पॉलिसी सेल कर सकते हैं। दलुबेन, बहुत मजा आई, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम, एक हाँ, यस, बोलिए 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 प्लीज। आपके बेसिक का जादू बताती हूँ। मैंने बेसिक किया और वो तो मेरे सर से उतर नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपने देवर देवरानी को भी वापी जाके मुकेश सर का बेसिक करवाया था। तो वहाँ जाके उन्होंने जो बेसिक किया, उसके बाद उनको उससे कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी उनको नाम सब याद आने लगे कि हाँ यहाँ तो आपने बात नहीं की है। और वैसे नाम दिए तो उसमें से मुझे 16 लाख प्रीमियम आया था सर। वाह, बढ़िया। दोस्तों सोचो जरा, खुद बेसिक करने के लिए यहाँ पे कई सारे दोस्त रेडी नहीं है। दलू बेन ने देवरानी को बेसिक करवाया। 10,000 के सामने 16 लाख प्रीमियम, जो एजेंट नहीं है उन्होंने दिलाया। तो आप सोचो, आप तो खुद एजेंट हो। 10,000 रुपये क्या सोच रहे हैं हम लोग, हाँ? ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन में 5,000 में हो रहा है। अभी मुकेश सर का कल से स्टार्ट हो रहा है। मेरा ऑफलाइन में अहमदाबाद में हो रहा है। जो भी करना है, ऑफलाइन करना है तो जब भी आपके प्रांत में आते हैं तब। लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन तो कर दो। कर सकते हैं, आगे बढ़ने की जज्बा है ना, तो पैसे कभी भी रुकते नहीं है। मुझे याद है दलू बहन, आपकी ये बोलने की स्पीच, आप बिल्कुल साई मिजाज मिजाज के थे। आप कभी भी कुछ बोलते नहीं थे ऑफिस में। आपके बॉस ने, आपके ऊपरी अधिकारी ने देखा कि दलूबेन इतना बोलने क्यों लगे, अचानक चेंज क्यों हुआ। दलूबेन ने, उनके अधिकारी ने पूछा दलूबेन को कि आप कुछ बोलते नहीं थे इतने सालों में काम के अलावा, और अभी बोलने कैसे लगे। दलूबेन ने बोला, ये कमाल है बेसिक कोर्स की। उनके अधिकारी ने पूछा कि ये बेसिक कोर्स में होता क्या है, मुझे बताइए। दलूबेन ने बोला, इसके लिए 10,000 रुपया एक्सपेंस होंगे। 10,000 रुपया मुझे दो, और वहां पे 3 दिन आके हिरेन त्रिवेदी सर को सुनो। और वहां से वो अधिकारी आए थे, उनका बेटे आए थे, और उनके ब्रदर, ये 3 लोगों ने दोस्तों मेरा बेसिक किया। जिनको एलआईसी एजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, एलआईसी से लेना देना नहीं है, वो तीनों ने बेसिक किया। और तीसरे दिन स्टेज पे आके बोला कि अभी पता चला दलूबेन साई मिजाज के ये व्यक्ति ऐसे बोलने में मास्टर कैसे हो गए। ये बेसिक कोर्स की करामत है। पैसे मायने नहीं रखते जिंदगी में, याद रखना। अमेरिकन राइटर की एक बुक पढ़ रहा था, उसमें 2 सेंटेंस लिखे थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बना दी। उसमें सेंटेंस लिखे थे, जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है ना, उसके ऊपर पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है। जो इंसान खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना यानी क्या? एजुकेशन लेना। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना यानी बेसिक कोर्स, दृष्टि बुक, कन्वेंशन, ये खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। लोग आपके ऊपर एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 लाख रुपया प्रीमियम इन्वेस्ट करेंगे। सामने से आके देखे। सो कर सकते हैं। यस धनुबेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम निकाल के यहाँ पे 1 घंटा आपने यहाँ पे दिया। रियली आज यहाँ पे 2-3 लोग बोल भी रहे थे, बिल्कुल सिंपल सोबर नेचर के साथ आप सीओटी कर रहे हो, हमें भी करना है। सो आपसे इंस्पायर हुए। यहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी ने भी बहुत ही अच्छी कमेंट की, बैन रियली ग्रेट। सो हमारे नरेंद्र भाई सभी साक्षी है दोस्तों सर। की ओर से, यस बोलिए। नरेंद्र भाई साक्षी है, उनको पता है बेसिक में आपने जो फॉर्म भरने को दिया था उसमें डीओ का नाम लिखना था, तो मैं सोच रही थी और उनको पता चल गया कि इनको डीओ का नाम भी पता नहीं है। वो पास आए और बोले कि क्या हुआ, मैंने बोला ये डीओ कौन होता है। तो वो बोले आपके वसराम भाई का नाम लिख दो, वो सीएलआई का नाम लिखना है आपको।
यस, देखो ऐसे इंसान को आज यहाँ तक पहुंचा दिया। थैंक यू वेरी मच दलबेन, थैंक यू वेरी मच। एंड सभी दोस्तों की ओर से थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों कल वापिस ऐसे ही परफॉर्मर के साथ मिलेंगे 7 बजे, भूलिएगा मत। और बेसिक कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कर दीजिए। ऑनलाइन बेसिक कोर्स है, घर पे बैठे बैठे 3 दिन। सिर्फ आप नहीं करोगे, आपके फैमिली भी करेगी, साथ में फैमिली भी सुनेगी ना, वो भी बेसिक करेगी। सो बेसिक कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। बीडीआई का कांटेक्ट कीजिए, हमारे अश्विन भाई पंड्या का कांटेक्ट कीजिए, हमारी जो भी नंबर है वहां पे कॉल करके बेसिक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। वापिस मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू दलुबेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह।